गुलामी करने से अच्छा अपने खुद के दम पे खुद मेहनत करो और खुद खाओ। जो अर्निंग है वो आप कितनी कर लेते हो? मेरी देखो, सुबह में अगर मैं निकली 4 या 5 राउंड मेरा बढ़ जाता। नमस्कार दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही ढांचुक है और बहुत ही कड़क है, क्योंकि आज जो हमारे सामने आए हुए हैं वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों पे गर्व होना चाहिए। तो हम लोग इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऑटो चलाना कहाँ से शुरुआत किया और क्यों शुरुआत किया, या फिर ऑटो रिक्शा ही इन्होंने क्यों चुना और कोई काम क्यों नहीं चुना। तो हम लोग इनसे जानते हैं। मैं इनका नाम ले लेता हूँ। पहले इनका नाम है शबाना, बाकी अपना परिचय खुद देंगी। तो जानना चाहते हैं शबाना मैडम जी, नमस्कार आपको। जी नमस्कार। तो मैडम, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप पहले क्या करते थे और ऑटो चलाना आपने शुरुआत क्यों किया, क्या मजबूरी है और आगे आपको क्या करना है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो इस लाइन में, क्या फ़ायदा है या क्या घाटा है। सो पहले आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं। जी, मेरा नाम है शबाना अली है और मैं संघर्ष नगर में रहती हूँ। संघर्ष नगर में ही गाड़ी चलाती हूँ और इसीलिए मैं संघर्ष नगर, मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, फिर पहले पैरालिसिस हो गया, फिर उसके बाद हस्बैंड को संभाली। वैसे भी ऐसे मतलब आपके जो हस्बैंड है उनको जो पैरालाइज हुआ उसके पहले आप हाउस वाइफ थे, मतलब कुछ नहीं करते थे? कुछ काम नहीं करती कोई काम, मतलब बाद में पैरालिसिस होने के बाद थोड़ा घर काम करने लगी थी। उसके बाद जब आपके हस्बैंड को पैरालाइज हुआ तो आपने घर काम पकड़ लिया। तो देखिए दर्शक, इन्होंने अपना घर चलाने के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ करके दूसरों के घर पे भी काम करना शुरू कर दिया ताकि इनके बच्चे अच्छे से रह सके, खा पी सके। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि लोग अपनी सोच बड़ी रखें। तो ठीक है, आपने वहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद फिर आप ऑटो रिक्शा में कैसे आ गए? फिर मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, इंतकाल हो गया। अच्छा, हस्बैंड आपके जो है? मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। तो मेरे घर का, फिर मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे। फिर मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, मेरे आदमी की रिक्शा खड़ी थी। अच्छा। फिर मैंने घर काम करने लगी, दुकान में जॉब करी। बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। हाँ, और मुझे मेरे माँ बाप भाई ने, मेरा कोई भी सहारा नहीं है। मैं सिर्फ तन्हा अकेली हूँ यहाँ पे। अच्छा, मतलब मेरे फैमिली रिश्तेदार वाले हैं, फिर भी मुझे ध्यान नहीं देते, ना मेरे बच्चों को पूछते। मैं इतनी हालातों से गुजरी हूँ। मैं घर काम करी, यहाँ तक के केला बेची, फल फ्रूट बेची, रोड पे दुकान का काम करी। दुकान का काम करके थोड़ा ऐसा मतलब दिल में आया कि मैं कुछ करूं, अपने दम पे रहूं, अपने दम पे मेहनत करूं। बहुत सारे आपने जो है काम किए, बहुत सारे काम की, मेहनत की और बच्चों को मैंने संभाली। ऐसे वैसे मैंने तकलीफों से गुजार के आज ये मोड़ पे खड़ी क्यों, मेरे अपने दम पे मेरे दिमाग में आया कि मैं गाड़ी चलाऊं, मैं सीखूं। और सीखी मैंने, सीख के संघर्ष करके मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट की। फिर मैं चलाते चलाते आज मेरे 3 बच्चों को पालती हूँ। मतलब इस ऑटो रिक्शा के दम पे अभी आप अपने 3 बच्चों को पाल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। रिक्शा चला के मेरे 3 बच्चों को पालती हूँ, मुझे किसी का भी सहारा मतलब नहीं। आप घर का काम करते तो उसमें आपको कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं दिखा, पैसा नहीं दिखा। उसके बाद आप फल फ्रूट बेचना आपने शुरू किया तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। ऑटो रिक्शा में आपको क्या फर्क पड़ा जो आपने ऑटो रिक्शा चुन लिया? ऑटो रिक्शा में कैसा है ना, अपनी मेहनत पे अपने को कोई बोल नहीं सकता। अपना खुद का राजा, खुद रानी, अपनी खुद की रानी। मैं एक औरत हूँ तो मैं मेरे हिसाब से बोलूँगी, खुद की रानी खुद रहेगी। बराबर, मेहनत कर और खुद खा। मतलब अपना जॉब, अपना जो काम है वो अपना खुद के अपन बॉस है। तो मतलब इसमें आपको जो है, इसने ऑटो रिक्शा ने आपको मतलब और आपके फैमिली को संभाल लिया आपके पति के जाने के बाद, ऐसा आपका कहना ना? तो ठीक है, तो अभी आप ऑटो रिक्शा चला रहे हो प्रेजेंट टाइम में, आगे आपकी क्या इच्छा, आप क्या करना चाहते हो? मेरी तो यही है, बच्चे हैं मेरे 3 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ऑटो चला के मैं संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ। बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, अभी बच्चों को मेरे अलावा कोई सहारा है नहीं। बराबर, कोई अगर मांगने जाओ तो कोई देगा नहीं, काम करेगा तो कोई देगा नहीं। किसी की गुलामी करने से अच्छा अपने खुद के दम पे खुद मेहनत करो और खुद खाओ। तभी शबाना बहन जी, दोस्तों, अभी शबाना बहन जी ऑटो रिक्शा चला रही हैं और ऑटो रिक्शा चलाना इनकी मजबूरी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड अभी इस समय नहीं है और इनके जो है 3 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बच्चे नहीं 3 बेटियां हैं, उनको इसी के बल पे ये पाल पोस रही हैं। तो जितना हो सके दोस्तों, शबाना जी का वीडियो को शेयर करो और हो सके तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इनकी आप लोग मनोबल को बढ़ाओ और थोड़ा सपोर्ट करो।
और इनके जैसे लोगों को सीखने के लिए इस वीडियो को भी वायरल करो, क्योंकि किसी का बर्तन मांजने से तो अच्छा है, बराबर शबाना जी, एकदम किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा लगाने से तो ऑटो रिक्शा अच्छा है, बराबर, बहुत अच्छा है, छोटा बहुत अच्छा है। कुछ भी काम है अपने दम पे करो, अपने दम पे ये करो, अपने शबाना मेहनत जी पे करो। इतने सारे भाइयों के बीच में चलाती हैं, इनका सब कुछ नेचर वगैरह सब सही है। ऑटो रिक्शा में भी मैंने बहुत कठिनाई मैंने झेला है, जब जाके मैं आज खड़ी हूँ, बहुत तकलीफों से देखो भाई, हर चीज में मेहनत करना पड़ता है, मतलब पड़ता है, हर चीज का सामना करना पड़ता है, तब जाके संघर्ष करने से ही मिलता है हर चीज। संघर्ष करे बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लो दोस्तों, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिलता। एक लेडी होकर के अगर इतना मेहनत कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरे पीछे कोई बैंकिंग कोई सपोर्ट किसी ने नहीं किया, मेरे दम पे। वैसे भी दुख में तो कोई पूछता है नहीं ऊपर वाले के सिवाय, कोई नहीं पूछता है, और आज भी कोई नहीं पूछता है। आज भी कोई नहीं पूछ रहा है, भी नहीं है, मेरे माँ बाप तो देखो कितने लेस है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना पति है, फिर भी इनका जो मनोबल है कितना बढ़ा हुआ है, कितना ये काम करने में बोलते हैं ना मेहनती, कितनी मेहनती है। हस्बैंड मेरे पैरालिसिस होके 3 साल बिस्तर पे थे। मेरे हस्बैंड को मेरे रिश्तेदार वाले कोई नहीं देखा, मैं हर चीज उनका संडास पेशाब जो भी बैठे थे तो उनका सब करके मैं बाहर काम करके मेरे बच्चों को भी संभाली, मेरे हस्बैंड को भी संभाली। आज मेरे 3 बच्चों को भी संभाल रही मेरे हस्बैंड डेथ होने के बाद, इसी के बल पे, उसी के बल पे। तो देखो ये इन्होंने अंत तक अपने हस्बैंड का भी हाथ नहीं छोड़ा। कई ऐसे लोग होते हैं कि जो हस्बैंड पे थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाती है तो लोग औरतें बदल जाती हैं, छोड़ के भाग जाती हैं, लेकिन इन्होंने कोई गलत रास्ता ही नहीं चुना है। आप लोग बोलते होंगे कि ऑटो रिक्शा बुरा है, गंदा लाइन है, ढिंका फलाना, लेकिन ये लाइन इतनी अच्छी है कि इस बहन से आज अपने बच्चों को पाल रही है। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं भाइयों। ये चाहे तो गंदे लाइन में भी जा सकती थी इनके पति ना रहने पर भी, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। इन्होंने ये संघर्ष का रास्ता चुना जिससे इनका घर परिवार, इनका मान सम्मान और इनकी इज्जत बनी रहे यहाँ पे। तो दोस्तों इन्हें सपोर्ट कीजिए। मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? आज मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाते थे ना पहला, तो आज भी मैं चलाती हूँ ना गाड़ी। अरे वो उसकी बीवी है, मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोलते हैं, अरे उसकी औरत उसकी गाड़ी मतलब चला रही है, आज वो रिक्शा चला रही है। आज भी मेरे हस्बैंड के नाम से जीती हूँ, उन्हीं के नाम से मतलब चलाती हूँ गाड़ी। चलिए देखिए, आपने जो अपने हस्बैंड की सेवा की उसी का आपको ये पवित्र फल है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। मेरे हस्बैंड की दुआ है, मेरे हस्बैंड की बहुत दुआ है, क्योंकि उनकी मैंने बहुत सेवा की है, बहुत खिदमत की है। आज जाके मैं आज उनके मतलब मेरे पैर पे मैं खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड जब थे तो पैरालिसिस से पड़े थे तो मैं कुछ नहीं करी, खाली घर काम करना, बच्चा संभालना ये करती थी। अब मेरे हस्बैंड जाने के बाद उन्होंने मरते वक्त बोले मैं तेरे साथ रहूंगा। आज वो मैं उनका साया है मेरे सर में, गाड़ी चलाती हूँ, उनका ही गाड़ी तो चल रही है तो उनके साथ में बैठे हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है शबाना जी कि ऑटो रिक्शा में काफ़ी लोग अर्निंग करते हैं, जैसे कोई 1000 कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 2000 कमाता है। सभी के अलग अलग स्टेट में, सभी के अलग अलग एरिया में एक इनकम का सोर्स होता है। तो आप मुंबई में घाटकोपर जैसे इलाके में आप चलाती हो, अच्छा आप शेयरिंग चलाते हो या मीटर चलाती हो? अच्छा बहन जी ज़्यादा करके शेयरिंग में चलती हैं। तो मैं इनसे जान लेना चाहता हूँ कि आपकी जो अर्निंग है वो आप कितनी कर लेते हो? मेरी देखो, सुबह में अगर मैं निकली 4 या 5 राउंड मेरा बढ़ जाता है, 5 राउंड में मार लेती हूँ। 5 राउंड में कितना होता है? 600 रुपये बन जाता है। कभी 4 राउंड हो जाता है तो 400-500 रुपये बना के अपना निकल जाती हूँ। फिर शाम को आती हूँ, आई तो आई, नहीं तो नहीं आई, फिर आती हूँ, वो भी 4 या 3 राउंड 4 राउंड ऐसा बढ़ जाते हैं। देखिए ये एक लेडीज होने के नाते अपने हिसाब से और अपनी शक्ति के हिसाब से चलाती हैं जी। तो इन्होंने जो अभी इनकम अपनी बताई है, इससे ज़्यादा अभी कोई कमाता भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी ही गाड़ी में जो बैठ के जाते होंगे उनकी भी इतनी इनकम नहीं होती होगी। तो भी लेडीज़ होकर के ये 500, 600, 700 रुपया करके बना लेती है, वो भी ज़बरदस्ती नहीं, बड़े आराम से और प्यार से कमा करके ये लेके जाती है घर पे। इनका एक टाइमिंग होता है, ये अपने हिसाब से कमाती हैं। इनका 400, 500 के ऊपर ही मान के चलो, इतना बन गया तो ये घर पे चली जाती है। ऐसा नहीं कि पूरी ये जी और जान लगा दे बच्चों को छोड़ के, अपना बिजनेस भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं। इनकी बच्चियां भी बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो घर का भी काम देखना रहता है। इसके लिए ये अपने हिसाब से कमा करके ये चली जाती है और इसी के बल पे अपना जो ये घर चला रही है, अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा रही है। इनकी एक बिटिया भी
भी है जो कि कंप्यूटर वगैरह सीख रही हैं अभी। सीख चुकी है ना, वो भी सीख लिए हुए हैं और अभी सिखाना भी अभी आगे करना है। तो ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि इनको इससे भी अच्छा काम मिले या इसी में इनकी आमदनी इनकम बढ़ जाए। तो दोस्तों आप लोग भी शबाना जी को सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर दीजिए बहन के लिए। धन्यवाद।